नमस्कार दोस्तों। वैसे तो विश्व राजनीति की बड़ी मंडी में कई खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन भारत ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका के खेल को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका की बागडोर संभालने वाली संस्थाएं जो दशकों तक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बाजी मारती रही हैं, वो आज सोच रही हैं कि जैसे उनके इस परिचित खेल में अचानक से कोई नया खिलाड़ी कूद पड़ा हो। भारत ने न केवल अपना रास्ता बनाया है, बल्कि उस रास्ते पर इतनी मजबूती से कदम रखा है कि अब उस दिशा की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। परमाणु ऊर्जा की दुनिया में दशकों से राज कर रही अमेरिकी कंपनियां पहली बार महसूस कर रही हैं कि उनके लिए अब एक नया युग भारत की जमीन से शुरू हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हेल्टटेक नामक अमेरिकी कंपनी ने भारत में 200 छोटे परमाणु रिएक्टर लगाने का ऐलान किया। 300 मेगावाट की क्षमता वाले ये रिएक्टर छोटे, सस्ते और बेहद कुशल हैं। इतना ही नहीं, ये रिएक्टर इतने कॉम्पैक्ट हैं कि विशाल जमीन या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए ये बड़ी समस्या भी है। दरअसल यहाँ पे दिक्कत ये है कि ट्रंप सरकार चाहती थी, या ये कहते हैं कि सीधे सीधे ट्रंप ही चाहते थे कि अमेरिका की शर्तों पर भारत बड़े महंगे रिएक्टर लगाए ताकि अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। लेकिन मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया कि उनका खेल अलग होगा। हॉलटेक के सीईओ क्रिस सिंह ने बड़े गर्व से कहा, हम चीजों को बदलने आए हैं। भारत एसएमआर के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2 ऐसे रिएक्टर मिलकर 600 मेगावाट बिजली देंगे और केवल 30 एकड़ जमीन में। तुलना कीजिए तमिलनाडु के कुणनकुलम प्लांट से, जहां 1000 मेगावाट बिजली के लिए 1000 एकड़ जमीन चाहिए। यही साइज और खपत का फर्क ट्रंप को अंदर से हिला रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस योजना में एक नया ताकतवर मोड़ भी लगाया है। हॉलटेक ने भारत की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टर्बो यानी कि एलएनटी और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप की है। और ये क्लियर संदेश है कि यहाँ भारत न केवल टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और विकास क्षमता को अपने हाथ में भी ले रहा है। यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा। और ट्रंप प्रशासन को यह रणनीति अगली बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि अब भारत तकनीकी उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहा है। अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में भारत पर टैरिफ भी लगाए हैं, जैसा कि आप सबको पता है, और उनका मकसद था भारत को दबाव में लेकर अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, जो कि क्लियर दिखता है। लेकिन भारत की ओर से मिली सबसे बड़ी सूझबूझ ये रही कि उसने विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने देश में ही उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को स्थानीय उत्पादन की कुंजी मिलती है, जिससे वो भारत के बड़े बाजार में बेहतर तरीके से अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। लेकिन ये अमेरिकी दबदबे को चुनौती देता है। हॉलटेक इंटरनेशनल के सीईओ क्रिस सिंह कह गए हैं, यदि हम कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो चीन इस बाजार पर कब्जा कर लेगा। चीन अपनी सब्सिडी के चलते कम कीमत में प्रोजेक्ट्स को ऑफर कर रहा है और हमें भी ये लड़ाई वहीं लड़नी है। ट्रंप के लिए ये बात सहन करना मुश्किल है कि भारत चीन की तुलना में कहीं ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक बलवान हो रहा है। यहाँ भारत के सामने एक और गंभीर चुनौती है, और वो ये है कि सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट की विदेशी कंपनियां भारत के इस एक्ट के सख्त नियमों पर लंबे समय से विरोध कर रही हैं। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि भारत जल्दी इस कानून में बदलाव करे ताकि अमेरिकी कंपनियां आसानी से लाभ उठा सकें, लेकिन मोदी सरकार ने यह मुद्दा बेहतर समय आने तक स्थगित कर रखा है। इस कदम ने अमेरिकी सरकार को अंदर तक बेचैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का मतलब है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर समय लेकर सभी पक्षों की बातों को सुनना और बहुमत से निर्णय लेना। हॉलटेक की बुनियादी रणनीति साफ है, 200 रिएक्टरों का मानक डिजाइन बनाना है और बड़े पैमाने पर एक साथ उत्पादन शुरू करना। इससे लागत घटेगी, प्रौद्योगिकी में तेजी आएगी और भारत वैश्विक न्यूक्लियर उत्पादन केंद्र बन सकता है। इसके लिए जगह जगह फैक्ट्रियां स्थापित होंगी जो अमेरिका और भारत दोनों आर्थिक हितों को मजबूत करेंगी। ये वही चैलेंज है जिसमें ट्रंप की अमेरिका जॉब्स फर्स्ट नीति को झटका लगा है, क्योंकि इस मॉडल में अमेरिकी हिस्सेदारी के साथ साथ भारत में ही उत्पादन होगा। क्रिस सिंह बताते हैं, ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए क्रांति लेकर आएगा। सुरक्षा के मामले में भी ये मॉडल आदर्श होगा, क्योंकि एसएमआर का सुरक्षित क्षेत्र सिर्फ प्लांट की सीमा तक होगा, जिससे बाहर फैक्ट्रियां और आवास बन सकते हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए दुनिया में एक नए युग की शुरुआत है। ये योजना भारत को दूर दराज के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक भी साफ और भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाने का रास्ता देगी, जहां सौर ऊर्जा सीमित है।
लेकिन व्हाइट हाउस इस पूरी प्लानिंग से अंदर तक चिढ़ गया है। जी हाँ, खासकर ट्रंप के लिए ये अब एक सिरदर्द की वजह बन गया है। उनका मानना है कि अगर भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चीन की कीमतों से मुकाबला करने लायक बना देगा तो ये तो अमेरिकी कंपनियों के लिए वैश्विक खतरे की घंटी हो सकती है। और ट्रंप तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत अपनी शर्तों पर ऐसा करे। क्रिस सिंह ने यहां तक कह दिया, अमेरिका को भारत के लिए जनरल ऑथराइजेशन देना चाहिए जिससे कंपनियां खुलकर सहयोग कर सकें। ब्रिटेन जैसे देशों को ये फायदा है लेकिन भारत को नहीं। ये भेदभाव बड़े तनाव का कारण है। हॉलटेक का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी देना नहीं है, बल्कि ये एक लंबा औद्योगिक गठजोड़ है जिससे भारत न केवल उपभोक्ता बल्कि निर्माता भी बनेगा। और इसी वजह से अमेरिकी सलाहकार भी सोच रहे हैं कि ट्रंप आखिर इस नई हकीकत से कैसे निपटेंगे। भारत की ये पहल चीन के खिलाफ भी सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। अमेरिकी कंपनियां चाहें तो बराबरी से इसमें हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन ट्रंप की जिद उन्हें पीछे धकेल रही है। यहाँ पे होल्टेक का संदेश साफ है, अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो भारत खुद आगे बढ़ जाएगा। यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार की निशानी है। आज तस्वीर साफ है, भारत परमाणु ऊर्जा के नए युग की चाबी अपने हाथ में ले चुका है। 200 SMR रिएक्टरों की योजना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगी बल्कि भारत के लिए वैश्विक गेम चेंजर बन जाएगी। ट्रंप जितनी बार भी ताने देते रहे, दुनिया देख रही है कि अमेरिका से लेकर चीन तक को ये समझना होगा कि न्यूक्लियर ऊर्जा का नया केंद्र भारत है। यहाँ मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब जब अमेरिका ने टैरिफ को हथियार बनाया है तो भारत भी अपनी शर्तों पर चलेगा। आप हमें जितना दबाओगे हम उतना ही अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और ये भारत की आत्मनिर्भरता की नई आवाज है। अंत में यही कहा जा सकता है कि न केवल बिजली के लिए बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भी भारत नया अध्याय लिख रहा है। न्यूक्लियर गेम अब भारत की मर्जी से चलेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।